बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी भिंडी मसाला। बहुत आसान रेसिपी, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है और सबकी फेवरेट होती है और इसको झटपट से बना के तैयार कर लेंगे। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी एक कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये मैंने ली है जी 1 kg भिंडी। इसके मैंने आगे से थोड़ा सा आगे से काट लिया और इसको पहले धो लिया था। उसके बाद काटने के बाद ड्राई करके रख दिया। आप इसको मुकम्मल साइज़ में भी पका सकते हैं, आप इसके 2-2 पीसेस भी कर लें, लेकिन मैंने जो भिंडी छोटी थी उसको मैंने इसी तरह रखा है और बाकी 2-2 पीसेस करके काट लिया। इसमें थोड़ी सी लेस होती है, इसलिए मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ी सी लो टू मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। हमने इसका कलर भी ख़राब नहीं होने देना और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है ताकि इसमें से लेस ख़त्म हो जाए और भिंडी हमारी फ्राई भी हो जाए। ये आप देख सकते हैं भिंडी फ्राई हो चुकी है। इसको मैं रख लूँगी निकाल के साइड पे। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब फ्रेंड इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अब ये देखिए जी सेम उसी कढ़ाई में मैंने जो ऑयल बच गया उसमें मैंने अदरक और लहसुन का 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। यह देख सकते हैं हल्का सा हमारा जो है लहसुन अदरक भून चुका है। तकरीबन 2 मिनट इसको मैंने फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी, मैंने लिए हैं जी तकरीबन 250 ग्राम के करीब प्याज, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 kg हमारी भिंडी थी और 250 ग्राम मैंने प्याज लिया है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज से जिनको मैंने ये इस तरीके से काट लिया बारीक। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन हम इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सौते करना है। इसका जो मॉइस्चर है वो उसको ख़त्म करना है। यह देख सकते हैं जी प्याज हमारा और जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी मसाले, ड्राई मसाले अब इसमें जाएंगे। मैंने शामिल किया है जी 1.5 टीस्पून इसमें नमक का और इसमें जाएगी जी 1.5 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी पिसा हुआ धनिया। अब इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया जी गरम मसाला। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिए जी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको हम 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे मसालों के साथ। अब जो भिंडी मैंने फ्राई करके रखी हुई है वो भी मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी। ये देखिए जी जितना मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था वो कुछ भिंडी इसमें फ्राई हो गई और इसमें हमारा मसाला भी भून चुका है। जो भिंडी ने जो ऑयल भिंडी के साथ अच्छा खासा उसने एब्जॉर्ब कर लिया था, अब वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जितना ऑयल हमें चाहिए था वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ये देखिए जी मसाला हमारा भुन चुका है। अब ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब है जी इमली का पल्प, मैंने इमली की गुठलियों को भिगो दिया था, उसका पल्प हमें चाहिए था, वो मैंने सीड्स निकाल दी और ये पल्प इसमें शामिल कर दिया। इससे थोड़ा सा इसमें ज़रा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा। लेमन हो आप लेमन भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इमली का पल्प डाल सकते हैं। ये देखिए जी मसाला अब हमारा बनके मुकम्मल तैयार है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से ऑयल भी बाहर आ चुका है और ये हमारा मसाला जो भून चुका है वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी नहीं है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, 2 कटे हुए, ये मैंने बारीक काटे हुए टमाटर हैं 2, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा टमाटरों को 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। हमने बिल्कुल गलाना नहीं है टमाटरों को इसके साथ। अब इसमें शामिल कर देंगे जो भिंडी मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, भिंडी के साथ ऑयल भी कितना ज़्यादा था, अभी भी वो इसमें सारी चली गई। अब इसको हम थोड़ा सा हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे। भिंडी को हमने बिल्कुल भी टूटने नहीं देना, ये फ्राई हो चुकी हैं और टूटेंगी भी नहीं, और ना ही बिल्कुल मिक्स करते हैं। ये देखिए जी, इनको हमने हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये इतने मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है और झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान है, और आप इसको दोपहर में बना के खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए जी, मसाला भी भून चुका है और भिंडी भी इसमें हमने अच्छी तरह से शामिल कर दी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हुई हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए जी, मिर्चें शामिल कर दी और इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, भिंडियाँ हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं और तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम और लेंगे हम। अब 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत मैं इसमें रखूँगी खुशबू के लिए, और इसको जस्ट हम 3 से 4 मिनट के करीब हल्के से दम पे पकाएंगे। ये देखिए जी, इसके कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देखने में इतनी मज़े की लग रही हैं, खाने में भी बहुत मज़े की होंगी। ये देखें जी, मैंने ढक के इसको 2 से 3 मिनट दम पे रख दिया था। ऑयल भी बाहर आ चुका है और ये भिंडियाँ हमारी मुकम्मल बन के तैयार हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी हरा धनिया, इसकी मज़ीद खूबसूरती को भी बढ़ा देगा और उसकी खुशबू जो है इसका मज़ीद टेस्ट इन्हेंस करेगी। भिंडी हमारी बनके मुकम्मल तैयार है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, हमारी भिंडियाँ मसाला मुकम्मल बन के रेडी है। अब मैं इसको कर दूंगी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। ये देखें जी, हमारी भिंडियाँ बन के तैयार है। अब इसको मैं निकाल दूंगी प्लेट में। ये देखिए जी, भिंडियाँ हमारी बन के तैयार हैं। फ़ाइनल लुक देखें इनका, कितनी मज़े की लग रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।